इंडिया के महाराष्ट्र के दिल में इंसानी महत्वाकांक्षा और कलात्मक प्रतिभा का एक सबूत है एलोरा का कैलाश मंदिर। एक विशाल बेसाल्ट चट्टान के ऊपर सीधा तराशा गया। यह अखंड आश्चर्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का प्रतीक है। जमीन से ऊपर बनाए गए पारंपरिक मंदिरों के विपरीत कैलाश मंदिर को एक ही चट्टान से बड़ी बारीकी से तराशा गया था, जो इसे प्राचीन इंजीनियरिंग और कला का एक अनोखा मार्वल बनाता है। यह मंदिर एलोरा गुफाओं का एक हिस्सा है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 3 अलग अलग धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली 34 रॉक कट संरचनाएं हैं। उनमें से भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर अपनी भव्यता और जटिल कारीगरी के लिए सबसे अलग दिखता है। मंदिर का अस्तित्व भारत की धार्मिक सहिष्णुता की ऐतिहासिक भावना है और इसकी उल्लेखनीय कलात्मक परंपराओं की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को माना जाता है, जिन्होंने 756 और 773 ईस्वी के बीच शासन किया था। कहानी यह है कि राजा अपनी बीमार पत्नी का इलाज ढूंढ रहा था। उसने भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया, अगर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया। अपनी पत्नी के ठीक होने पर राजा ने भक्ति और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर इस महान कार्य को शुरू किया। कैलाश मंदिर का निर्माण केवल एक वास्तुशिल्प प्रयास नहीं था, बल्कि शाही शक्ति और धर्मपरायणता का प्रतीक था। परियोजना का विशाल पैमाना और चट्टान के चेहरे पर उकेरे गए जटिल विवरणों ने राष्ट्रकूट वंश के धन और कला के उनके संरक्षण को प्रदर्शित किया। इस भव्य प्रयास ने इतिहास में उनका स्थान पक्का कर दिया, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ दिया जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। जो चीज कैलाश मंदिर को वास्तव में असाधारण बनाती है, वह है इसका अनोखा निर्माण तरीका। पत्थर के ब्लॉक जोड़कर बनाए गए पारंपरिक मंदिरों के विपरीत इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था, छत से शुरू होकर, और फिर आज हम जिस जटिल संरचना को देखते हैं उसे बनाने के लिए चट्टान के चेहरे को बारीकी से छेनी से तराशा गया था। इस अभिनव दृष्टिकोण के लिए इसमें शामिल हजारों कारीगरों से अत्यधिक योजना, समन्वय और कौशल की आवश्यकता थी। एक ही विशाल चट्टान की कल्पना कीजिए, जो जटिल नक्काशी, कई स्तरों और आदमकद मूर्तियों वाले एक विशाल मंदिर में बदल गई है। मुख्य मंदिर की संरचना 3 मंजिला ऊंची है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजी है, जिसमें देवी देवताओं, आकाशीय प्राणियों और पौराणिक जीवों को दिखाया गया है। यह उन कारीगरों की दृष्टि और समर्पण का प्रमाण है, जिन्होंने हथौड़ों, छेनी और अपने नंगे हाथों से इस स्थापत्य चमत्कार को उकेरा। भाग 4, शिव के निवास की गूंज। कैलाश मंदिर का नाम हिमालय में कैलाश पर्वत से लिया गया है, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला इस जुड़ाव को दर्शाती है, जिसका विशाल शिखर पवित्र पर्वत की बर्फ से ढकी छोटी जैसा दिखता है। संपूर्ण परिसर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को बयां करता है, खासकर शिव के जीवन और कारनामों से संबंधित। शिव और राक्षस रावण के बीच महाकाव्य युद्ध, शिव के पार्वती से विवाह की कहानी और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कई अन्य कहानियों को देख सकते हैं। मंदिर का डिजाइन और इसमें दर्शाई गई कहानियां आगंतुकों के लिए एक इमर्सिव अनुभव बनाती है, उन्हें मिथकों और किंवदंतियों के दायरे में पहुंचाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां कला और आध्यात्मिकता आपस में जुड़ते हैं, जो हिंदू मान्यताओं की समृद्ध टेपेस्ट्री की झलक पेश करती है। भाग 5, पत्थर में फुसफुसाते हुए। अपनी स्थापत्य भव्यता के अलावा कैलाश मंदिर रहस्य और साजिश में डूबा हुआ है। मंदिर के आसपास के सबसे स्थायी प्रश्नों में से एक इसके निर्माण की सही अवधि है, जबकि कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि इसे पूरा होने में 1 सदी से अधिक समय लगा। दूसरों का मानना है कि उस समय उपलब्ध तकनीक को देखते हुए इसे बहुत कम समय में हासिल किया गया था। कैलाश मंदिर का एक और दिलचस्प पहलू इसकी संरचना के भीतर छिपे हुए मार्ग और कक्षों की उपस्थिति है। ये गुप्त स्थान, जिनमें से कुछ का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सका है, ने उनके उद्देश्य और महत्व के बारे में अटकलों को हवा दी है।
क्या इनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, गुप्त बैठकों या संघर्ष के समय में भागने के मार्गों के रूप में किया जाता था? उत्तर मंदिर के केंद्र में छिपे हुए हैं, जो इसके रहस्य को बढ़ाते हैं।